कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। अध्यक्ष जी, आज आप जनसंपर्क के लिए निकले हैं, क्या क्या लोगों को समझा रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं समाजवादी की तरफ से? हमारे समझाने के पीछे चूंकि सरकारों का जो काम होता है वो जनता के विकास और जनता के हित के लिए हमेशा होता है। हर वो काम होना चाहिए जो जनता को हितकारी हो। तो हम तो अपना संपर्क जो कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा जो है नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों की योजनाओं को लेकर आती है। किसानों का मसीहा के रूप में मुलायम सिंह यादव को माना गया हमेशा। रोडों का भी जाल समाजवादी ने बिछाया, 108 एम्बुलेंस को दिया, 100 नंबर की गाड़ी दी जो समाज के लिए 10 मिनट के अंदर हमेशा उपलब्ध रहती है। तो इन सारी विकास की जो योजनाएं अखिलेश यादव ने पिछली बार में चलाई हैं और इस बार में फिर 300 यूनिट की बिजली का भी उन्होंने ऐलान किया। गल्ले का भी उन्होंने पूरी 5 साल सरकार जब तक रहेगी तब तक के लिए उसने अपना ऐलान किया है। ये सारी चीज़ें, योजना हम तक, जनता तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में यही सब योजनाएं संभव हैं। बीजेपी सरकार जहां तक अपनी बात करती है वो नफरत का बीज बोने की कोशिश करती है, समाज के अंदर बिखराव की बात करती है, समाज में तोड़ने की बात करती है और हर तरीके से दंगा फसाद की बातें करती है। जिस तरह से उसने शह दी है उसी का नतीजा है कि जंगल राज है, तरह तरह का भ्रष्टाचार है, ये काम करती है बीजेपी। अंसारी साहब, एक बात जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बाबा जी ने एक बात कही है कि हमारा जो चुनाव है 80 बनाम 20 से है, हमें 20% लोगों से कोई मतलब नहीं है, किस तरीके से आप उसको चुनौती देंगे? वो 80 बनाम 20 नहीं है, बल्कि मैं उसकी संख्या को और बढ़ा देता हूँ, 85 बनाम 15 है। ये 15% में सवर्ण हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और जो 85% है उसमें अल्पसंख्यक है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है। ये सारा का सारा 85% पर समाजवादी चुनाव लड़ रही है अपना इस वक्त। जफर साहब, आप लगातार मुस्लिम क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और आप अल्पसंख्यक सेल से सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या लग रहा है मुस्लिम वोट किस तरीके से समाजवादी को मिल रहा है? क्षेत्र का जो मुस्लिम मतदाता है तो उसने जो अभी 5 साल जो वक्त गुजारा है, किसी मुसीबत से गुजारा है, ये सारे लोग समझ गए हैं और सारा अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है। उसने शुरू से ही मन बना लिया है और ये सरकार से अल्पसंख्यक समाज छुटकारा चाहता है और सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। इसीलिए हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने अल्पसंख्यक समाज को जागृत कर रहे हैं, उन्हें एक लाइन पे खड़ा करना चाहते हैं। हालांकि पहले सारे लोग एक प्लेटफार्म में खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए हैं हमारे समाज से जो हमारे लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी और दूसरी संस्थाएं लगी हैं, उनको भ्रमित कर रही हैं, उनको गुमराह कर रही हैं। तो हम उन लोगों को जागृत करने के लिए निकले हैं कि आपको बहकना नहीं है, आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ें और सारे लोग समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं भगवत शरण गंगवार को भारी मतों से यहाँ से नवाबगंज विधानसभा से जिता के लखनऊ भेजें और भगवत शरण गंगवार उत्तर प्रदेश सरकार में निश्चित तौर पर कैबिनेट मंत्री बनेंगे। जफर साहब, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बसपा ने यूसुफ जरीवालों को उतारा है, क्या लग रहा है कोई फर्क पड़ेगा समाजवादी पर? बहुजन समाज पार्टी को सारे लोग जान चुके हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही एक कड़ी है। उसने ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी ने गठबंधन को 17 टिकट दिए हैं, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने 39 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। जाहिर है इससे कि वो मुस्लिम वोटों को बांटना चाहती है जिससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। हम अपने मुस्लिम मतदाताओं को यही समझाना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने जहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है उसको छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ें कि इनके बहकावे में कतई ना आए। हमारा एक वोट अगर बहुजन समाज पार्टी को जाता है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा, उसको उसका फायदा मिलेगा। कुरैशी जी, क्या कहना चाहते हैं आज के जनसंपर्क के लिए, किस तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं? माननीय भगवत शरण गंगवार साहब जो हमारे 5 बार विधायक, 2 बार मंत्री रहे हैं और क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया था वही काम आज भी है।
और उनके अलावा ना कोई इस क्षेत्र में इस क्षेत्र का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और ना इतना तजुर्बा। सारे लोगों को वो अपने साथ रखते हैं, सारे लोगों के हाल पहचानते हैं, सारे लोगों के दुखों में और सुख में सब में शरीक रहने वाले ऐसी शख्सियत हैं। उनके पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं और जन जन की आवाज़ है कि आज चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी समाज का व्यक्ति हो, सारे व्यक्ति उनके लिए आज उठ खड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम इस वक्त मंडल में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर माननीय विधायक जी को वो विधायक देखना चाहते हैं, ताकि माननीय अखिलेश जी की जो सरकार बने उस सरकार में दूसरे नंबर के नेता हमारे माननीय भगवत शरण गंगवार साहब हों। और ऐसी लोगों की सोच है, नौजवानों की, किसानों की, मुसलमानों की, सारे लोगों की, हिंदुओं की, सारे हिंदू भाइयों की, वो सब लोग एकजुट हो चुके हैं और चुनाव बहुत नज़दीक है। लोगों ने अपना फैसला मान लिया कि माननीय भगवत शरण गंगवार चुनाव भारी मतों से विजय होंगे। मौजूद आप एक युवा नेता हैं, क्या कहना चाहते हैं युवाओं के लिए समाजवादी सरकार क्या करने जा रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी और माननीय अखिलेश जी ने कहा है हमारी समाजवादी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में 22 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। और अखिलेश जी सोचते हैं युवाओं के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के साथ में धोखा किया है। जैसे पिछली सरकार रही अखिलेश जी की, अखिलेश जी ने युवाओं को 17 लाख लैपटॉप दिए, युवाओं को नौकरियां दी और अखिलेश जी युवाओं के बारे में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ में धोखा करती है और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। 10 मार्च को अखिलेश जी इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और नवाबगंज से पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार फिर कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है और माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।